रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारिउपोल से जो तस्वीरें आई, उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारिउपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारिउपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारिउपोल के एक बड़े इलाके से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं, और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारिउपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारिउपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारिउपोल में कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारिउपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारिउपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारिउपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।